हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एच डी टेक गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक पुराने टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि आप थंबनेल से समझ ही चुके होंगे, रेसिडेंट सर्टिफिकेट आवासीय प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मांगा जाता है और निवास प्रमाण पत्र के लिए ये ज़रूरी नहीं है। इसमें जो सरकार की गाइडलाइन है, जो कंडिका 2 का कहना है, उसमें 6 नियम हैं। या तो आपके माता पिता सरकारी मतलब गवर्नमेंट जॉब, या तो स्टेट लेवल का, या फिर सेंट्रल लेवल का किसी जॉब में है, या आप 30 साल से ज़्यादा झारखंड में हैं, वहाँ पे 6 नियम है। मैं आपको आगे बता दूंगा, नहीं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसे आप पोस्ट करके पढ़ लेना। तो वो 6 नियम जो हैं, वो 6 नियम में आप कौन से फिट होते हैं वो आप देख लेना, अगर आपको जो अपना प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है तो चलिए बात करते हैं हम। जो सबसे आसान तरीका है वो है कि आपके पास खतियान है, आपने खतियान डाला, आपका आवासीय प्रमाण पत्र बन गया। सेकंड है, आपके माता पिता किसी का भी अगर नौकरी सरकारी में है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, BCCL हो गया, ECCL हो गया, ये झारखंड के एरिया में बहुत सारे हैं, या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पे काम करते हैं तो उनका भी ईजी है। जिनके पास ये सब कुछ नहीं है, ना उनके 30 साल पुराना कोई कागज़ है, ना वो 30 साल से रह रहे कोई प्रूफ, उनके लिए क्या, तो उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट के थ्रू बना सकते हैं। अब मैट्रिक का सर्टिफिकेट बोला तो सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, उसके लिए कंडिका 2 का 4 में आपको जाना होगा, जो मैं आपको आगे एप्लीकेशन भरूंगा उसमें बताऊंगा। तो चलिए मैं एप्लीकेशन में देखता हूँ कि एप्लीकेशन किस तरह से भरना और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। तो डॉक्यूमेंट्स को आपको उस तरह से सेट करके सारा डालना है। हाँ, इसमें मैं एक चीज़, आपका जन्म प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है और आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत दिनों के बाद टाइम निकाल करके ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेरी आ रहा, बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था। तो सबसे पहले आपको आ जाना है झाड़ सेवा की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको रजिस्टर योर सेल्फ में आप अपना आईडी बना सकते हो, बहुत ईजी है। अगर नहीं बना हुआ है तो पहले बना लेना। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको सर्च करना है वहाँ पे REC। देखिए लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस, व्यू ऑल ऑफ सर्विसेज में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा कॉलम मिलेगा, 5 पेज का टोटल है ये, और बहुत सारा कॉलम है। तो यहाँ पे आप रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जैसे सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप DC लेवल का बनाना चाहते हो तो आपको नंबर 1 पे क्लिक करना है, और सर्कल लेवल पे बनाना है तो नंबर 2 पे। लेकिन आपको अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो, आपसे को इससे पहले कभी नहीं बना, तो आपको 4 नंबर पे जाना है, इशू ऑफ रेसिडेंटल सर्टिफिकेट। इसके बाद ही आपको DC लेवल और CO लेवल का बनेगा। तो पहले आपको ये इशू करवाना होगा सर्टिफिकेट कि रेसिडेंट, हम यहाँ का रेसिडेंट है, हमको एक सर्टिफिकेट चाहिए इशू। तो ये देखिए इसका पेज थोड़ा अलग आता है, ग्रीन टाइप का आएगा। तो यहाँ से आपको इसको चेक करना है। इसमें ज़्यादा कुछ फिल नहीं करना, आपको बस 6-7 कॉलम में बस उसको ही ध्यान से भरना है। तो पहले देखिए यहाँ पे नॉर्मल और तत्काल में भरेंगे तो तत्काल में आपका रीजन पूछेगा, और हो सके उसमें CO का या कर्मचारी का सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट्स भी मांगता है। यहाँ पे पहले अपने को अपना नाम भर देना। मैं कैसे ही मतलब किसी का भी नाम भर रहा हूँ, ये व्यक्ति कोई मतलब सोचा हुआ व्यक्ति है। और यहाँ पे आपको बस मोबाइल नंबर भर देना है। जैसे मैं एग्जांपल पे 1 से 10 तक भर दे रहा हूँ, आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ ईमेल आईडी भरना है, आपका जो भी ईमेल आईडी है बिल्कुल सही भरना, और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही भरना है। इसमें गलती होता है तो दिक्कत होता है आगे चल करके। और डेट ऑफ बर्थ में आप बहुत बार गलती कर देते हैं लड़के लोग कि वहाँ पे मैनुअल डालते हैं, उसके वजह से कुछ और ले लेता है, ईयर और मंथ। तो आपको पहले ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद डेट। तो यहाँ आपका ऑटोमेटिक पूरा डेट आ जाएगा। यहाँ रिलेटिव नाम डालना है, जैसे आपको मदर्स का नाम डालना है या फादर्स का नाम डालना है, तो वो यहाँ पे डाल दोगे किसका, सन ऑफ। तो अपना यहाँ पे फिर अपना, जैसे कि आप अगर वो डाल रहे हो सन ऑफ, तो अपने पिता का नाम डाल देना। अगर कुछ और डाल रहे हो तो उस हिसाब से डालना होगा। यहाँ पे आपको फुल एड्रेस भरना है। तो फुल एड्रेस भरना है आपको। तो एड्रेस में मैं वो बता देता हूँ जो आपके आधार कार्ड पे है, और जिस जगह पे आप बनवा रहे हो उसी के हिसाब से डालना। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड आपका कहीं और का हो और आप एड्रेस कहीं और कर रह रहे, कहीं और उस जगह का एड्रेस डालो। तो आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं है तो वहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस और टेम्प्रेरी एड्रेस होता है, उस पर जाके उस तरह से भी भर सकते हो। मान के चलते हैं कि आधार कार्ड और एड्रेस सेम है, तो हम अभी सिर्फ सिंपल यहाँ भर रहे हैं। जैसे आधार कार्ड में है, आधार कार्ड का ऊपर 2 लाइन का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से स्टेट तो झारखंड ही रहेगा क्योंकि झारखंड का बना रहे। डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना, आप जो भी पलामू, बोकारो, जहाँ से भी हो। जैसे मैं धनबाद से हूँ तो मैं अपना
मान के चलो मैं धनबाद डाल रहा हूँ, आप जिस स्टेट के हो वहाँ डालना। सब डिस्ट्रिक्ट आप सभी का अलग अलग होगा, तो सब डिस्ट्रिक्ट उसी हिसाब से डालना है। उसके बाद ये लोकेलिटी टाइप है कि किस जगह पर रहते हैं। आपको नॉर्मली आप जहाँ पर रहते होंगे आपको बेटर पता होगा। जैसे मैं धनबाद में रहता हूँ तो मैं धनबाद का डाल रहा हूँ। आपका पिन कोड डालना है, पिन कोड आपके ब्लॉक में, वो पिन कोड आपके ब्लॉक में आता है या नहीं आता वो चेक कर लेना। पिन कोड वही डालना जो आपके ब्लॉक के एरिया में आता हो, क्योंकि पिन कोड का काफ़ी इशू चलता है। यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ देखिए, जैसे कि मेरा वार्ड में है तो वार्ड में डाल रहा हूँ, मोहल्ला का नाम यहाँ डाल दूँगा, स्ट्रीट नेम डाल दूँगा। फिर नीचे भी एक पिन कोड मांगेगा। उसके बाद पूछेगा कि आपका एड्रेस परमानेंट और करंट एड्रेस से सेम है तो यस या नो करना है। अगर किन्हीं का अलग है तो आप इस तरह से भर सकते हो। देखिए यहाँ पे नो करके आप अपना एड्रेस भर देना, करंट एड्रेस तो उससे भी हो जाएगा। देखिए मेन चीज़ यहाँ पे है ये लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए वही ऑप्शन जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपका झारखंड में 30 साल से अधिक रह रहे हैं और संपत्ति अर्जित किए तो उसका खतियान भी होगा, तो आपको खतियान भी देना होगा। और नहीं तो आपके माता पिता कोई झारखंड के या भारत सरकार के अंडर में सरकारी काम कर रहे हैं, उसका ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप एक बार पढ़ लेना तीनों चारों में। तो हम सबसे लास्ट वाला चूज करेंगे जिसमें मैट्रिकेशन और जन्म इन झारखंड में ही हुआ है। तो बस यही वाला क्लिक करना आपको, और फॉर्म में भी यही भर के आपको अपलोड करना है। यहाँ पे सारा चीज़ पूछता है कि आप झारखंड के मूल निवासी है क्या, आपको ये सब बेसिक चीज़ है जो आप फॉर्म में भरे हो, यस या नो करना है। आप अपना हिसाब से कर देख लेना, क्योंकि सबका अलग होगा। किसी का माता पिता गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो हाँ करना है, नहीं तो ना करना है। भूमिहीन है तो हाँ करना है, नहीं है तो ना करना। फिर उसके बाद ये कैप्चा डाल करके यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक बार चेक कर लेना है पूरी तरह से कि एप्लीकेशन सही है कि नहीं। मैं इसको इसलिए भला नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसे भरा ही हूँ गलत नाम से, क्योंकि मुझे ये सबमिट नहीं करना था आप लोगों को दिखाने के लिए। नहीं तो ये ब्लर कर देता हूँ तो बहुत कोई को समझ में नहीं आता है। यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन डालना। सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का जितना सेल्फ डिक्लेरेशन, आधार कार्ड, जो भी पेपर है ना, सबको एक ही साथ PDF बनाकर सब में वही डालना। ले जाओ पीरियड, आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जन्म प्रमाण पत्र और मैट्रिक का सर्टिफिकेट सभी डाल देना है। चारों डॉक्यूमेंट्स एक साथ डाल देना है। वोटर ID, पैन कार्ड, जो भी है सारा ID आपको लगा के एक PDF बना के डाल देना है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, यहाँ पे हम वोटर कार्ड चुन रहे हैं लेकिन इसमें भी हम सारा चीज़ डालेंगे जो भी है। आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा चीज़ सबका एक PDF बना लेंगे स्कैन करके। उसके बाद सारा में एक ही चीज़ डाल देंगे, चारों पाँचों पेज, जितना भी आपके पास ID प्रूफ है जिससे आप क्लेम करना चाहते हो। चलिए इसको भी हम फिलअप कर दिए। इसके बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगा। आप 2 से 3 दिन के बाद आप ब्लॉक जाइएगा, वो पेपर दिखाइएगा वहाँ कर्मचारी में कि मैंने फॉर्म भरा था, ये मेरा स्टेटस जानना है। तो वहाँ पे आपको बात करना होगा थोड़े अच्छे से कि मुझको चाहिए इस काम के लिए, ये वो उनको बताना होगा। मेरे पास खतियान नहीं है, मैं मैट्रिक और इस खंडिका 2 के 6 के तहत अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनाना चाहता हूँ, तो आपका वो बना देंगे और आपको 1 सप्ताह के अंदर आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिल भी जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।